और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश के भोपाल में रियल एस्टेट कारोबारी त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई चल रही है और इससे 20 टीम को करोड़ों की नकदी और कई किलो सोना चांदी भी मिला। टीम को जंगल में क्रेटा कार में 2 बैग मिले हैं, उनमें करीब 52 किलो सोना भी बरामद हुआ। इसकी कीमत भारतीय बाजार में लगभग 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसके अलावा भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर से 234 किलो चांदी बरामद किया गया। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं और भारतीय बाजार में लगभग 42 करोड़ रुपए की ये कीमत बताई जा रही है। कई चीजें बरामद हुई हैं, 52 किलो सोना भी बरामद हुआ, एक क्रेटा कार में ये 2 बैग्स मिले थे। और भी इसे लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं इस वक्त? देखिए गरिमा, जो आरटीओ का पूर्व आरक्षक है सौरभ शर्मा, वो अभी दुबई में है, उसकी पत्नी भी दुबई में है, घर पर नौकर मिला है। और इनकम टैक्स और मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, लोकायुक्त की तरफ से जिस तरीके से 3 दिन से कार्रवाई लगातार जारी है, आज नोट गिनने की मशीनें बुलानी पड़ी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कैश और कितना सोना चांदी उनके घर से बरामद किया जा रहा है। कल जो है मैंडोरी के फार्म हाउस से एक इनोवा कार में MP07 ग्वालियर पासिंग वो कार है, उसमें 52 किलो सोना मिला है। 10 करोड़ रुपए कैश उस कार से बरामद किए हैं। लगातार इनकम टैक्स पूछताछ करने में जुटी है, संपर्क जुटाने में जुटी है। 3 दिन पहले से ये कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स की टीम ने 3 दिन पहले त्रिशूल बिल्डर पर छापा मारा था, उसके भी 52-53 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। भोपाल में करीब 49 और इंदौर में 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई इनकम टैक्स की। जिस तरीके से इनकम टैक्स चोरी की लगातार सूचनाएं उनको मिल रही थी विभाग को, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बड़े स्तर पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और चारों तरफ से जो है घेर कर, मैंडोरी के जब चारों तरफ से फार्म हाउस को घेरा गया तब जाकर वो इतना सोना बरामद किया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा है, वो अभी दुबई में मौजूद है और उसके जो ऑफिस था, उसके ऑफिस को जब खोदा तो टाइल्स के नीचे 200 किलो चांदी की सिल्ली जो है बरामद की है। तो गरिमा, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में सोना चांदी जेवरात जो है अवैध तरीके से उसने अपने घर में और दफ्तर में टाइल्स के नीचे छुपा कर रखे थे। गरिमा, गौरव, जिस तरह से ये रियल एस्टेट कारोबारी थे, त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे और इन सबके, इनके जो करीबी हैं, इनके और भी जगहों पर छापेमारी कार्रवाई जारी है। राजेश शर्मा के और भी तमाम जो करीबी हैं वो भी सामने आए होंगे। क्या इसे लेकर के इनकम टैक्स के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ और भी तमाम जानकारियां सामने आई? देखिए, इनकम टैक्स विभाग और लोकायुक्त का सिर्फ ये बयान सामने आया है कि अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते। हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया है कि ये जो सोना चांदी है और नोट गिनने की मशीन के खुद वीडियो उन्होंने जारी किए हैं और ये बताया है कि किस तरीके से अवैध संपत्ति इकट्ठी की गई है, किस तरीके से नोटों का अंबार लगा हुआ है कि मशीनें बुलाकर उन नोटों को गिनना पड़ रहा है। हाँ, ये एक बात बड़ी ये जरूर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो त्रिशूल बिल्डर है राजेश शर्मा, जो कारोबारी है, उस रियल एस्टेट कारोबारी के जो संबंध है वो पूर्व जो है चीफ सेक्रेटरी से लेकर कई IAS IPS से हैं, कई मंत्रियों से उसके सीधे संबंध हैं। और जो आरटीओ वाला जो है पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, इसके भी संबंध जो है कई मंत्रियों से और कई अधिकारियों के से सामने आ रहे हैं। ये भी खबर सामने आ रही है कि ये परिवहन विभाग का जो भी कैश इकट्ठा होता था, करीब 23 से 24 अधिकारियों का कैश जो नकदी होती थी वो सौरभ शर्मा की जिम्मे रहा करती थी। तो अब सवाल यह है कि सौरभ शर्मा क्या दुबई से भारत लौटेगा? क्या इनकम टैक्स की टीम, लोकायुक्त की टीम उससे पूछताछ कर पाएगी या फिर वो अब दुबई से वापस नहीं आने वाला है? इस तरीके के कई सवाल बने हुए हैं गरिमा। गौरव, अब इसमें तमाम मिली भगत की भी जानकारियां सामने आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जांच चल रही है और आप जिस तरह से जिक्र भी कर रहे हैं कि सिर्फ इसमें ये जो इतनी सारी चीजें बरामद हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता है। मिली भगत की भी जानकारी, क्या इसे लेकर के भी कोई अपडेट अभी तक सामने आया? पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं इसे लेकर? देखिए, हमेशा ईडी हो, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे वो सीबीआई हो, सीआईडी हो, जब कार्रवाई पूरी हो जाती है उसके बाद एक प्रेस नोट जारी करते हैं और उसमें ये पूरा स्पष्ट रहता है कि आखिर कि इसके अलावा किन ठिकानों पर
छापेमार कार्रवाई की गई है, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, कौन वो अफसर हैं, मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं, आखिर इतना कैश, इतना सोना चांदी, आप सोचिए करोड़ों रुपए का सोना है, 52 किलो सोना, यानी आधा क्विंटल से भी 2 किलो ज्यादा एक गाड़ी से जब्त होता है। टाइल्स के नीचे से 200 किलो चांदी जब्त होती है, तो एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है गरिमा, और निश्चित तौर पर इसके संबंध मंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से, बड़े अफसरों से जरूर होंगे, तभी इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में उसके पास कैश और इतना सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं गरिमा। ठीक है गौरव, आगे भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।